नमो नमः। हरिस्वामी कथा इत्यस्य अद्य प्रायः अन्तिमभागः अस्ति। तर्हि प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। तो अब तक हमने क्या देखा है कथा में, ये सब आपको मालूम है कि कथा का नायक कौन है। अवंतिका नगरी में हरिस्वामी, यह जो राजा का अमात्य था, वह और उसकी बेटी, इसके बारे में ये कथा है। बेटी के लिए पिता और भाई और जननी तीनों मिलके अलग अलग वर ढूंढ लाते हैं। एक ज्ञानी है, एक विज्ञानी है और एक शूर है। तो अभी तक की कथा में हमने जो देखा है कि तीनों के पास कुछ है। शूर अपने अलग अलग शस्त्रास्त्रों से अपना पराक्रम दिखा सकता है। एक है जो मन में आए वो उसका निर्माण कर सकता है, जैसे रथ का निर्माण करके वो इधर उधर जा सकता है। दूसरा जो है, उसने उसे आगे आने वाले चीजों के बारे में और जो बीत गए हैं इन चीजों के बारे में वो जान सकता है। ऐसे तीन है और तीनों को ही पिता ने, भाई ने और माता ने, तीनों ने ही 8 दिन के बाद तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ होगा, ऐसा वचन दिया हुआ है। तो हमने कहाँ तक देखा है, तो दूसरे दिन कोई मतलब जब विवाह का दिन आता है तो वो राक्षस एक अचानक से आकर उसे वो लेकर जाता है। तो वहां पे क्या होता है आगे, कौन बता सकता है। और हम लोग कहाँ तक आए थे, शायद यहाँ तक आए थे। तो यहाँ क्या होता है, जो रथ निर्माण कर सकता है उसने रथ का निर्माण करके ज्ञानी ने बताए हुए पथ पर जाकर, मतलब विंध्याटवी में जाकर इन सबको रथ पे चढ़ाकर उनको लेकर वो विंध्याटवी गया जहां राक्षस रहता था। जब राक्षस के निवास स्थान पर वे पहुंच गए तब शूर ने आगे जाकर वहां राक्षस के साथ युद्ध किया और राक्षस से अपना राक्षस को मार दिया। और आगे क्या होता है ये हमें अब देखना है। तो यहाँ तक हमने वो कथा यहाँ तक देखी हुई है। चिरह अच्छिदत तक हमने देखा है। अभी इसके आगे की कथा हम देखते हैं। हते रक्षसी तन्निवासात् सोमप्रभाम आदाय ते सर्वे विज्ञानी रथेन परावृताः। अथ उपस्थितायां लग्नवेलायां ज्ञानी विज्ञानी शूराणां समुद्भूत विवादः। ज्ञानी जगाद, यदि ज्ञानबलेन न अहं जानीयाम कथम गूढ़स्था इयं कन्या लभ्येत। अभी तीनों ने कुछ ना कुछ किया है। एक जो है उसने बताया है कि राक्षस उसे लेकर गया है और विंध्याटवी गया हुआ है, ऐसे ज्ञानी ने बताया। विज्ञानी ने क्या किया था, विज्ञानी ने रथ निर्माण किया और सबको रथ पर चढ़ाकर वो लेकर गया। वहां जाकर जब राक्षस सामने आया तो शूर ने उसके साथ लड़ाई की और उस लड़ाई से उसने उस राक्षस को मार दिया। तो उसके आगे हते रक्षसी, मतलब जब राक्षस मारा गया तब तन्निवासात, उसका जो निवास स्थल था विंध्याटवी, उसके निवास स्थान से सोमप्रभाम आदाय, सोमप्रभा को लेकर ते सर्वे, वह सब
विज्ञानी रथेन। किसने निर्माण किया था रथ? विज्ञानी ने जो रथ निर्माण किया था, उस रथ से परावृता, मतलब वापस आ गए। कहाँ वापस आ गए? जहां सोमप्रभा रहती थी वहां। अथ उपस्थितायाम लग्न वेलायाम, लेकिन अब शादी का, विवाह का जब समय आया, तब क्या हुआ? ज्ञानी विज्ञानी शूराणाम, जो ज्ञानी था, विज्ञानी था और शूर था, उनमें विवाद उत्पन्न हुआ। समुद्भूत विवाद, उन तीनों में विवाद उत्पन्न हुआ। ज्ञानी जगाद, ज्ञानी ने कहा, यदि ज्ञान बलेन न अहम जानियाम, अगर मेरे ज्ञान के बल से मैंने जाना नहीं होता, तो गूढ़ स्थान पर स्थित इस कन्या को कैसे प्राप्त कर लेते थे? न अहम जानियात, अगर मैंने नहीं जाना होता तो कथम, मतलब कैसे, गूढ़ स्थान पर स्थित इस कन्या को कैसे प्राप्त कर लेते थे? ऐसा कौन बोल रहा है? ज्ञानी बोल रहा है। तन निवासात, उसके निवास से, उसके मतलब यहाँ राक्षस के निवास से, आदाय लेकर, परावृता वापस आए, अथ बाद में, समुद्भूत शुरू हुआ, समुद्भूत शुरू हुआ, समुद्भूत शुरू हुआ, विवाद झगड़ा, जगाद कहा, बोला, जानियाम, अगर मैंने न जाना होता तो, न अहम, न है तो जानियाम के साथ उसे जोड़ना चाहिए, क्रियापद के साथ जोड़ना चाहिए। अगर मैंने नहीं जाना होता तो, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। गूढ़स्था, गुप्त जगह पर स्थित। इसके आगे हम अभी व्याकरण देखते हैं। यश जयराम जी बोलिए। नमस्ते। अथे राक्षसी तन्निवासात् सोमप्रभाम् आदाय ते सर्वे विज्ञानी रथेन परावृत्ताः अथ उपस्थितायां लग्नवेलायां ज्ञानी विज्ञानी शूराणां समुदभूत विवादः ज्ञानी जगाद यदि ज्ञानबलेन न अहं जानीयां कथं गूढ़स्था इयं कन्या लभ्येत। उत्तम। रक्षसी, यह क्या रूप है? रक्षः पदस्य सप्तमी एकवचन। रक्षस, रक्षस रक्षस नपुंसकलिंगी पद है, उसकी सप्तमी एक। निवासात, यहाँ क्या है? निवासात् पंचमी एकवचन। निवास निवासः। शब्द की। उत्तमम्। आदाय, आदाय दा शब्दस्य धातोः आ उपसर्गः ल्यप् ल्यबन्तं। सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे सर्व सर्व शब्द सर्वनाम का पुल्लिंगी बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। उत्तमम्। समुदभूत, समुदभूत सम उपसर्गः सम उद उपसर्गः अभूत लुंग लकार। उत्तमम्। समुदभूत। सम जगाद, आचार्य समुदभूत इत्युक्ते अभूत इत्येव अर्थः अस्ति किम्? अभूत इत्य। सम उद्भूत नाम किम अस्ति? एकत्र, सबके मन में, ऐसे एक साथ। एक साथ। जगाद, जगाद गद धातोः लिट् लकार एकवचन प्रथमा पुरुष। जानियाम, जानीयाम जानीत विधिलिंग लकारः अस्ति किम्? उत्तम पुरुष। लभ्येत, लभ्येत तदपि
विधिलिङ्ग अस्ति किन्तु आत्मनेपदे आत्मनेपद लभ धातु आत्मनेपदी एव, लभ्यत परन्तु अत्र कर्मणि प्रयोगः कर्मणि अस्ति। प्रयोगः अस्तु अस्तु उत्तमं, नो बहु चेत् उत्तमं। लभेत इत्येव भवेत् सत्यं, लभेत इति भवति। अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः सोमप्रभाम् आदाय परावृतः परायोगवृत् धातोः क्तान्त प्रत्यये तत्र बहुवचने वर्तते, पुल्लिङ्गी प्रथमा बहुवचनम्। अथ उपस्थितायां जगाद गद लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचन। जानीयाम कथम, जानीयाम क्या है? ज्ञा, लिंग लकार उत्तम पुरुषे एकवचन। गूढ़स्था यम संधि। लभ्येत लभ कर्मणि लिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। उत्तमम। अभी अगले स्लाइड पे जाते हैं हम। विज्ञानी तु अवदत्, फिर आगे कौन बोल रहा है? विज्ञानी बोल रहा है। उसने क्या कहा? विज्ञानी तो अवदत् न अहम चेत आकाशगामिनं रथम कुर्याम कथम देवानाम इव वह गमागमौ स्याताम कथम च कथम युद्धम रथिना रक्षसा भवेत् अतः मत् उपाय अर्जिता इयं मह्यम एव देया। शूरः अपि उवाच रणस्थले यदि न अहं हन्याम रक्षसः तदा कृते अपि युवाभ्याम यत्ने क्षम्यतां, रणस्थले यदि न अहं हन्याम रक्षः तदा कृते अपि युवाभ्याम यत्ने कः आनयेत् कन्याम् तेन हि कन्या इयं मद उपभोग्या एव इति मह्यम् एव प्रदेया। हरिस्वामी तु समाकर्ण्य एतत् उद्भ्रान्तमानसः जोषम् अस्तात्। विज्ञानी तु अवदत्, विज्ञानी ने तो कहा न अहम चेत आकाशगामिनं रथम कुर्याम, अगर मैंने आकाश में चलने वाला, उड़ने वाला, जाने वाला रथ नहीं किया होता तो कथम, कैसे, देवानाम इव, देवो जैसे, वह मतलब हमारा, गमागमऊ मतलब जाना आना, स्याताम हो सकता था। अगर उसने रथ का निर्माण ही नहीं किया होता तो वह वे सब आकाश मार्ग से विंध्याटवी पहुंच ही नहीं पाते। तो विज्ञानी कह रहा है कि केवल मेरे रथ करने से ही हम वहां पहुंच गए हैं। कथम च अरथम युद्धम रथिना रक्षसा भवेत्, रथ युक्त राक्षस के साथ रथ के बिना तुम्हारा युद्ध कैसे हो जाता था, भवेत कैसे होता था? तो अतः इसलिए मत उपार्जिता इयम, मेरे उपाय से मिली हुई, मतलब मैंने जो उपाय किया है उससे प्राप्त हुई जो कन्या है, यह इयम मतलब ये, मह्यमेव देया, मुझे ही देनी चाहिए। अभी शूर जो है वो बोला, शूरः अपि उवाच, शूर ने भी कहा, रणस्थले यदि न अहम हन्याम, रणस्थल मतलब रणांगण पर, अगर मैंने उस राक्षस को, किसको? राक्षस को नहीं मारा होता, हन्याम मतलब मैंने अगर उसे नहीं मारा होता, तदा कृते अपि युवाभ्याम यत्ने, फिर तुम्हारे दोनों के प्रयत्न करने पर भी कह आनयेत कन्याम, उस कन्या को जाकर कौन लेकर आता था? यदि तुमने देखा कि वो विंध्याटवी में है इसलिए हम यहाँ पहुंच गए, जो रथ वाला है उसने रथ बनाया इसलिए विंध्याटवी पहुंच गए, लेकिन अगर मैं शूर होकर उस राक्षस के साथ युद्ध नहीं करता तो फिर वो कन्या हमें कैसे मिलती थी?
और उसे हम यहाँ कैसे ला सकते थे, ऐसा शूर ने कहा। तेन ही, इसलिए, कन्या इयम, यह जो कन्या है, मद उपभोग्या एव इति, मतलब मेरे ही उपभोग के योग्य है, इसलिए मुझे ही मिलनी चाहिए, मुझे ही देनी चाहिए। हरिस्वामी तो समाकर्ण्य एतद, हरिस्वामी जो पिता है सोमप्रभा के, उन्होंने यह सब सुनकर उद्भ्रांत मानसः, संभ्रमित मन से, उनका मन संभ्रमित हो गया, वो कंफ्यूज हो गए। उद्भ्रांत मानसः मतलब संभ्रमित मन से उन्होंने चुप्पी साध ली, एकदम चुपचाप हो गए। अभी किसको देना है, हरेक का जो कहना है वो सही है, किसी का भी कहना गलत नहीं है, ऐसा सोचकर क्या करना चाहिए, इस संभ्रम से वो चुप बैठे। कौन चुप बैठे, हरिस्वामी चुप बैठे। आकाशगामिनम, आकाश में जाने वाली, हुर्याम किया, गमागमौ जाना आना, स्याताम होता, रथिना रथ वाले, उपार्जिता संपादन की हुई, प्राप्त की हुई, हन्याम मारा, उद्भ्रांत मानसः संभ्रमित मन के, जोशम चुप्पी, चुप बैठ गए। अभी आगे व्याकरण देखते हैं। यस एन, नमस्ते। नमस्ते। ज्ञानी तू अवदत् नाहञ्चेदाकाश नाहं चेत् न अहम, न अहं चेत् आकाशगामिनम् इज वन वर्ड सत्यम, एक शब्द है। कुर्यात् कथं कुर्यात् नास्ति, तत्र कुर्याम् अस्ति। कुर्याम कुर्याम इज अ वर्ब कुर्याम कुर्याम्। I thought कुर्यात् कुर्याम कथं कुर्यात् अस्ति चेत् तत्र प्रथमपुरुषे क्रियापदं खलु, अत्र अहम् अस्ति इति कृत्वा उत्तमपुरुषे भवेत् क्रियापदम्। and कुर्यात् remains to with k. Okay, कुर्याम कथं. Okay, देवानाम इव वह वो वह. वह, नॉट हिंदी, not संस्कृत। वह वो is वह. वह क्या रूप है, त्वम यूयम युष्मद्, युष्मद् में है। युष्मद्. त्वम, युवाम, यूयम, 2 4 और 6. सत्यम, बहुवचने अस्ति खलु, त्वां त्वा युवां वाम युष्मान् वह। तुम्हारा आना जाना वह। अग्रे, it's like Hindi. वह नामागमौ नाम आगमौ. हिंदी में वह मतलब you दैट, राइट, लेकिन यहाँ वह मतलब तुम्हारा, तुम सबका, एंड ऑल्सो इन द्वितीय बहुवचन या फिर षष्ठी। या गमागमौ गम आगमौ गमागमौ. It's one word. सत्यम, गमागमौ, सत्यम, समासः अस्ति तत्र। गमागमौ स्याताम. Okay, this is verb. कथं च आरंभम आरथम कथं अरथम, च अरथम युद्धम रथिना रक्षसा भवेत् अतः भवेत् अतः मदुपायार्जितये मद उपायार्जित, अर्जित अयम् अर्जिता इयम्, ओके, गुणसन्धिः. मह्यम् एव देया. शूरः अपि उवाच रणस्थले रणस्थले, वन वर्ड, यदि नाहं न अहम् अन्यां रक्षः तदा कृते अपि
हम्म, युवाभ्यां यत्ने क आनयेत् आनयेत् कन्याम् आनयेत् आनयेत् कन्याम् कन्ये कन्या अयम् इयम् 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 ओके इट्स अ हम्म, फेमिनिन कन्या इयम् मत् उपभोग एव उपभोग्या इति उपभोग्य उपभोग्या एव इति इति मह्यम् एव प्रदेय हरिः नो हरिस्वामी is one word समाकर्णैतदुभान् oh my god समाकर्ण्य कर्ण्यैतत् कर्ण्य एतत् उद्भान् उद्भान्त उद्भान्तं उद्भ्रांत भ्र उद्भ्रांत that's a r okay उद्भ्रान्तं अनस अनसः उद्भ्रांत मानसः मानसः उद्भ्रान्त मानसः जोषम् अस्थात् नो अस्थात् जोषम् अस्तात् my god किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति परन्तु यदि पुनः पुनः पठामः तर्हि अवश्यम् अवगम्यते अस्तु अधुना व्याकरणस्य चर्चां कुर्मः अवदत् इति किमस्ति वदत् वद् धातोः धातुः लट् वदत् लन् लकार प्रथमा पुरुष एकवचनं कुर्याम् कुर्याम् कृ धातोः कुर्याम् 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 विधिलिङ्ग् लकार उत्तम पुरुष एकवचन उत्तम पुरुष एकवचनं स्याताम् अस् धातोः गमगमौ स्याताम् I think it's also विधिलिङ्ग् स्याताम् और लोट लकार one of नो the नो विधिलिङ्ग् लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम् द्विवचन स्याताम् okay रथिना इति किम् अस्ति रथिना it is it's तृतीया पुरुष एकवचनं तृतीया एकवचनं तृतीया या तृतीया पुरुष इति नास्ति तृतीया एकवचनं विभक्ति तृतीया विभक्ति एकवचनं रक्षसा तृतीया विभक्ति एकवचनं प्रातिपदिकं किम् अस्ति तत्र रक्षस् रक्षस् उत्तमं भवेत् इति किम् अस्ति भवेत् भू धातुः भवेत् लिङ् विधिलिङ्ग् प्रथमा पुरुष एकवचनं प्रथम पुरुष एकवचनम् उत्तमम् इयम् इयम् अदस् धातुः इयम् इत्यत्र अदस् कथमस्ति नो अदस् इदम् इदम् अस्ति इदम् इदं धातुः स्त्रीलिङ्ग इदम् इति सर्वनाम अस्ति धातु नास्ति सोरि इयम् इदं प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उवाच 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 दिस इज लिट् लकार इट इज वाच और भ्रू धातु अन्याम् अन्याम् हन्याम् हन्याम् हन् धातुः हन्याम् हन्याम् नहं हन्याम् इट इज उत्तम पुरुष प्रथम उत्तम पुरुष विधिलिङ्ग् लकार उत्तम पुरुष एकवचनम् उत्तमं रक्षः रक्षः तदा इज इट लॉट लकार मध्यमा पुरुष एकवचनं नो 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 रक्षस् रक्षस् मनस् इव अस्ति मनः मनसि मनांसि तथैव रक्षः इति प्रथमा एकवचनम् इट्स ओके नपुंसकलिङ्ग् रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति once is नपुंसकलिङ्ग the other one is पुंलिङ्ग रक्षस् राक्षस् इति पुल्लिङ्गे राक्षस अकारान्त राक्षसः इति भवति परन्तु रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रथमा एकवचनं रक्षः इति अस्ति
Okay, like Rakshasa was Tritiya Vibhakti and here is हम्म Shaha. सत्यम. युवाभ्याम. युवाभ्याम युष्मद् एकवचनं द्विवचनं तृतीया द्विवचनम उत्तमम. तृतीया द्विवचनम. yeah. आनयेत. आनयेत् अनय निधातु अनय धातु आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु. धातुः प्रथमा पुरुष एकवचनं विधिलिंग उत्तम. समाकर्ण्य. समाकर्ण्य that is from hearing something. Some upasargah a upasargah akarnya. What is the verb? Akarnya. कर्ण. कर्ण इति क्रियापदमस्ति. From तत्र here. लबन्तव्यमस्ति. Okay. Samakarnya. Something related to hearing. यस. हम. Heard. Having heard. Having heard. सुनकर. अस्थात. Sthat must be stha dhatu or as dhatu. था धातु. Stha dhatu, then it is lung lakara because I don't recognize it. उत्तमम्. उत्तमम्. अस्तु. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. न अहं चेत् आकाशगामिनं कथं च अरथम् मत् उपायार्जिता इयम्. शूरः अपि उवाच मत् उपभोग्या एव इति मह्यम् एव. समाकर्ण्य एतत् उद्भ्रान्तमानसः. अस्थात् स्था लुङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्. अस्तु. अग्रे पठामः. राजन् त्वमेव इदानीं वद. अभी क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वेताल बोल रहा है. हे राजन, त्वमेव इदानीं वद. तुम ही बोलो अब. तेषु कस्मै देया सा कन्या. यदि नो वक्ष्यसि शीर्षं ते स्फुटिष्यति इति आकर्ण्य वेतालवाक्यं विहाय मौनं नरेन्द्रः त्रिविक्रमसेनः अवादीत्. शूराय एव सा कन्या प्रदेया. तेन हि प्राणपणोद्यमात् सा भुजबलेन अर्जिता. अभी जो वेताल है हमारी कहानी का, वह त्रिविक्रमसेन राजा को पूछ रहा है अब तुम ही बोलो, क्योंकि हरिस्वामी तो संभ्रमित हो गया है. तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? त्वमेव इदानीं वद. तुम ही अब बोलो. तेषु कस्मै देया सा कन्या. उन तीनों में से वह कन्या किसे देनी चाहिए? यदि नो वक्ष्यसि, अगर तुम नहीं बोलोगे, शीर्षम ते स्फुटिष्यति, तुम्हारा मस्तक फूट जाएगा. वेताल वाक्यम आकर्ण्य, यह वेताल का वाक्य सुनकर, विहाय मौनम, मौन छोड़कर, नरेंद्र मतलब राजा, त्रिविक्रमसेन, राजा त्रिविक्रमसेन ने कहा, अवादित कहा. शूराय एव सा कन्या प्रदेया. शूर को ही वह कन्या देनी चाहिए. तेन ही, उसी ने, प्राणपण मतलब प्राणों को दाव पर लगाकर, उद्यमात मतलब प्राण को दाव लगाने के प्रयत्न से, सा उसको, भुजबलेन मतलब बाहुबल से, अर्जिता मतलब प्राप्त किया है. शूर को ही वो कन्या देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने प्राण दाव पर लगाकर ऐसे प्रयत्न करके अपने बाहुबल से उसे जीता है. वद बोलो. कस्मै किसे, देया देनी चाहिए, शीर्षम मस्तकम, स्फुटिष्यति फूट जाएगा, विहाय छोड़कर, शूराय शूर के लिए,
प्राणपण उद्यमात, प्राणों को दाव पर लगाकर। पणन क्रिया मतलब द्यूत क्रिया, प्राण को द्यूत में लगाकर मतलब दांव पर लगाकर। उद्यमात मतलब ऐसे प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नों से। भुजबलेन मतलब बाहुबल से। अभी आगे ग्रामर देखते हैं, व्याकरण देखते हैं। Yeah. हितेंद्र जी। Yes, madam. नमस्ते। राजन त्वमेव इदानीं सकलना वक्ष्यसि से स्फुटिष्यति स्फुटिष्यति इति आकर्णय आकर्णय वेताल वाक्यं विहाय नरेन्द्रः त्रिविक्रमसेनः अवादीत् शूराय एव प्राण, this is one word, भुजबलेन अर्जिता। भुजबलेन अर्जिता। एक सूचना या सजेशन देना चाहूंगी, सबके लिए है ये। जी जी। देखिए, जो हिंदी में बात करते हैं या मराठी में बात करते हैं या कोई ऐसी प्रादेशिक भाषा में बात करते हैं जहाँ वद, इसका उच्चारण वद ऐसे किया जाता है, जो अंतिम अकार होता है उसको इतनी अच्छी तरह से उसका उच्चारण नहीं होता है हिंदी या मराठी भाषा में। लेकिन संस्कृत बोलते वक्त हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और वद ऐसे कहना चाहिए। भुजबलेन ऐसा नहीं है, भुजबलेन। भुजबलेन। अच्छा, भुजबलेन अर्जिता। हाँ, थोड़ा आपको प्रयत्न करना होगा सबको, ना कि आप अकेले को, सबको प्रयत्न करना है, तभी हम भुजबलेन ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। भुजबलेन, राइट। धन्यवाद। ओके, अभी वद क्या है बोलिए, क्रियापद। वद इज आई थिंक लोट लकार, वद धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। उत्तम। कस्मै। कस्मै इज चतुर्थी ऑफ पुल्लिंग किम, किम सर्वनाम। उत्तम। वक्ष्यसि। वक्ष्यसि is I don't know the dhatu, but it is sorry, मध्यम पुरुष एक वचन, लुट लकार, लुट भविष्य लकार। काल। जी जी जी, लुट लकार, वक्ष्यसि, राइट राइट राइट। what will be the धातु मैडम? वच होना चाहिए शायद। जी, वच, वच धातु, राइट राइट, लुट लकार, यस। स्फुटिष्यति, ये भी लुट लकार ही है, स्फुट धातु का स्फुटिष्यति। ओके। आकर्ण्य। आकर्ण्य इज अभी आपने बताया था आ एंड कर्ण धातु ल्यबंत। उत्तम। यस। अवादीत। अवादीत इज वद धातु एंड लुंग लकार। उत्तम। शूराय। शूराय विल बी चतुर्थी, शूर प्रातिपदिक विल बी शूर एंड चतुर्थी पुल्लिंग, चतुर्थी एक वचन विभक्ति। देया, यह क्या है, दा धातु का यत प्रत्ययांत है, कृत्य प्रत्यय है ये, यत प्रत्यय है, उसका स्त्रीलिंगी रूप है देया, देनी चाहिए। प्रदेया, देया, यहाँ पे यह रूप है। किसी ने प्रश्न पूछा है इसलिए मैंने बताया। ओके। हाँ। उद्यमात, यह कौन सा रूप है? उद्यमात विल बी पंचमी विभक्ति पुल्लिंग, or I do not know whether it is pulling or napunsakling, but panchami vibhakti, and the pratipadik will be उद्यम। उद्यम। पुल्लिंग ही होना चाहिए शायद, लेकिन देख लीजिए एक बार, नपुंसकलिंग भी, दोनों भी हो सकता है। जी जी जी, देख लीजिए। I was not very sure about the link. ओके, उत्तम। धन्यवाद। अभी आगे क्या है यहाँ पे, भुजबलम, भुजयोहो बलम। भुज मतलब बाहु, हाथ। भुजयोहो बलम, भुजबलम।
भुजबलेन अर्जिता भुजबलार्जिता, ऐसा हम समास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समास नहीं है, यहाँ पे उन्होंने संधि ही बनाई हुई है। ओके, और क्या है इसमें? प्राण प्राण प्राणपण, प्राणपण मतलब पणनम, ये जो क्रिया है वह द्यूत, द्यूत को पणन क्रिया कहते हैं। मतलब द्यूत में सभी दांव पर लगाया जाता है, वैसे उसने प्राण को पणन किया है, और ऐसे उद्यम से और भुजबल से उसे उसने प्राप्त किया, ऐसे इसका कहना है। ओके, त्वम एव इदानीम, वक्षसी वद, वच होना चाहिए, वज लुट लुट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन। स्फुटिष्यति इति आकर्ण्य, विहाय, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का लबंतव्य है, विधाय, सॉरी विहाय। नरेन्द्र त्रिविक्रमसेनः अवादीत, अवादित वद धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष है एकवचन। शूराय एव, अर्जिता अर्ज धातु है, उसका तांत प्रत्यय है और स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। उत्तमम। अग्रे, ज्ञान विज्ञानिनौ तु धात्रा तत्कर्मकरौ निर्मितौ यथा हि गणक तक्षाणौ परोपकारिणी भूतौ इति। मनुजेन्द्रस्य समुचितम् उत्तरं समाकर्ण्य सः वेतालः तत्स्कन्धाग्रात् पूर्ववत् एव निजपदं प्रपेदे। राजा अपि अनुद्विग्नः पुनः अपि तद् आनयनाय प्रास्थात्, यतः उत्साह एकधने हि वीरहृदये न प्राप्नोति खेदः अंतरम। अभी क्या आगे कह रहा है वो? ज्ञान विज्ञानिनौ, ज्ञानी और विज्ञानी ये दोनों धात्रा तत्कर्म करो, मतलब विधाता ने जो निर्माण किया है, ऐसे काम करने वाले ये दोनों हैं। मतलब विधाता ने ही उनमें ऐसे गुण दिए हैं और उस गुण अनुसार जो काम करते हैं ऐसे है, ऐसे ही विधाता ने उनको निर्माण किया हुआ है। जैसे गणक तक्षाणौ, गणक तक्षाणौ मतलब गणक मतलब जो गणना करता है, ज्योतिष जो होता है वह ज्योतिषी, और तक्षाणौ मतलब जो सुतार है, जो परोपकारिणौ भूतौ मतलब दूसरे के साधन बन सकते हैं, ऐसे ही विधाता ने उनका निर्माण किया है और वैसा ही वो कर्म करने वाले हैं। कौन? ज्ञानी और विज्ञानी। मनुजेन्द्रस्य समुचितम उत्तरम समाकर्ण्य, मनुजेन्द्र मतलब फिर से राजा, राजा का, समुचितम मतलब एकदम योग्य उचित उत्तर सुनकर, वह वेताल तत्स्कंधाग्रात उस राजा के कांधे से, पूर्ववत एव पहले जैसे ही, निज पदम खुद के स्थान पर, प्रपेदे खुद के स्थान को प्राप्त कर लिया, उधर वह पहुंच गया। राजा अपि मतलब राजा भी, अनुद्विग्न मतलब दुखी संतप्त न होते हुए, पुनः अपि फिर से एक बार, तद आनयनाय उसको लाने के लिए मतलब वेताल को लाने के लिए, प्रास्थात निकल पड़ा। और आगे जो लेखक है वो क्या कहते हैं? यतः क्योंकि,
उत्साह एक धने, मतलब केवल उत्साह ही जिनका धन है, ऐसे वीर हृदय में, वीरों के हृदय में खेद अंतरम न आपनोति। खेद को मतलब संताप को, दुख को, खिन्नता को अवसर या जगह नहीं मिल सकती है। वीर हृदये खेद अंतरम, खेद अंतरम न आपनोति। खेद को अवसर या जगह नहीं मिल सकती है। धात्रा विधाता ने, निर्मितौ निर्माण किए, गणकतक्षाणौ ज्योतिषी और सुतार, परोपकरणीभूतौ दूसरे के साधन बन गए हैं ऐसे। समुचितम योग्य, पूर्ववत जैसे पहले था वैसे। प्रपेदे पहुंच गया, अनुद्विग्न संतप्त हुए बिना। अंतरम अवसर या जगह। वाणी जी। I have some doubts regarding sutar, meaning of sutar. कारपेंटर, Huh? कारपेंटर, सुतार मतलब कारपेंटर। Okay. And other thing is, this is very silly doubt for all of you, but I still have it. Krute api purva rupa sandhi hai there. Krutaha Yes. plus P. How did it Hmm. become to krute? I just did not follow the sequence. मतलब Krutaha api. So नहीं, Visarga- कृतः अपि नहीं है वहां पे। Okay. कृते अपि, कृत की सप्तमी है, कृते अपि। Okay, सप्तमी कृते अपि. Okay, got it. हाँ, ए या ओ दोनों भी पूर्व रूप हो जाते हैं ना। ए ओ के बाद में अगर अ आ जाता है तो पूर्व रूप संधि होती है, कृते Okay. अपि। Okay, thank you. आप उत्तर देना चाहेंगी? I don't think I can, but Okay. I'll just listen. Thank you. ओके, मीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। तत् कर्म करौ हम्म परोपकारिणी भूतौ इति समुचित उत्तरम, समुचितम उत्तरम, समुचितम उत्तरम। हम्म एतालः तत् स्कंद आग्रात् पूर्ववत् एव पूर्ववत एव राजा अपि अनुद्विग्नः पुनः अपि तद् आनयनाय प्रास्थात्। हाँ, एक ही शब्द। हाँ, उत्साह एक धने, एक ही शब्द है, उत्साहिक धने। उत्साह हाँ। ही एक धन है जिनका। ओके। नाप्नोति, न आपनोति, खेदोन्तरम, खेदः अंतरम। उत्तमम। धात्रा यह क्या विभक्ति है? प्रथमा किसकी? धातृ महोदय। धातु की रुका। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एक वचन नहीं, प्रथमा एक वचन तो धाता हो जाएगा ना। हाँ, जी 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 जी। तृतीया। जी, तृतीया है। तृतीया। भूतौ यह क्या रूप है? द्विवचन। भू धातु का तांत है, त प्रत्यांत है, उसका पुल्लिंगी द्विवचन। ओके, प्रथमा द्विवचन। जी। समाकर्ण्य, सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, कर्ण धातु ल्यबंत। उत्तमम। प्रपेदे, प्र उपसर्ग,
अम, पद धा धातु का लिट पद लकार। जी प्रास्थात। प्र अस्थात प्र उपसर्ग स्था धातु लुंग लकार महोदय। यस, लुंग लकार। आपनोति। लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन आप धातु। आप सत्यं, धातु। लट् लकार। खेदोन्तरम् इस् खेदः अन्तरम्। उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवाद। धात्रा धातृ पुल्लिंगी तृतीया एक वचन ऋकारांत पद है। परोपकारिणी भूतौ इति वेतालः तत्स्कन्धाग्रात् पूर्ववत् एव। प्रपेदे प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। राजा अपि अनुद्विग्नः। प्रास्थात् प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातुः लुंग लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। उत्साह एकदने, उत्साहैकधने। उत्साह ही जिसका केवल धन है, केवल उत्साह ही जिसका धन है। यहाँ एक का अर्थ एक दो तीन ऐसा नहीं है, बल्कि एक मतलब केवल वही धन है, ऐसा अर्थ लेना है यहाँ पे। आपनोति, आप लट लकार प्रथम पुरुष है एकवचन। अभी आप जिसको कुछ प्रश्न है वो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रायः हमारा कथा भाग समाप्त हुआ है। यस, सो अभी जो प्रश्न है और प्रश्न पूछने के बाद मुझे अंत में इस कथा से आपने क्या ग्रहण किया है ये भी बताना है, और हर एक को बात करनी है। सब बात कीजिए, शांत मत बैठिए। उसके ऊपर भी आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना। आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगी कथा। यस उपज्ञा, बोले अब। मैम ये अब जो उत्साह एक धने है हम्म। तो वो समास है या अ, और क्या वो वीर हृदय देखिए, का अभी अगर ये समास नहीं होता तो कैसे हमें चिंतन करना चाहिए। उत्साह के आगे क्या विभक्ति कुछ दिखाई दे रही है हमें? उत्साह, उत्साहम, उत्साहस्य, उत्साहे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं? तो अगर विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है तो प्रायः वहां पे संधि समास रहता है ना। ओके। और अगर अच्छा तो क्या वो विशेषण है वीर हृदय का? वीर हृदय मतलब वैसा वीर हृदय जिस हम्म हम्म वीर ओके हृदये, कैसा वीर हृदये? एकदने वीर हृदये। कीदृशः एकदने वीर हृदय? वृत्साहम् एव एकदनं यस्य तादृशः वीर हृदयम्। ओके ओके। हाँ। और मुझे पूछना था गणक तक्षाणौ, हम्म इसमें मतलब मैंने ये सुना है कि तक्षक, ये इसका अर्थ तक्षक ये सुना है, लेकिन तक्षाणौ ऐसा भी प्रयोग दिखता है प्रायः इसी कथा में। मैंने भी पहले पढ़ा है, तक्षक यही पढ़ा हुआ है, तक्षण कार्यम इतना ही पढ़ा है, लेकिन तक्षाणौ ऐसा भी उपयोग होता है। ये हम इस कथा से देख सकते हैं। तो मतलब वो द्विवचन है ना? यस यस, गणकः च तक्षाणः च गणक तक्षाणौ, इतरेतर द्वंद्व समास है ये। ओके ओके, थैंक यू। जयराम जी पूछिए। अस्मिन स्लाइड मध्ये एव अस्ति मम प्रश्नः। वेतालः तत्स्कन्धाग्रात् इति एकपदम् अस्ति खलु, तत् अपि एकपदम् अस्ति, सत्यं। अपि पूर्ववत् इति भिन्नपदम् अस्ति खलु। अत्र तु समासवत् लिखितं। हाँ, समासवत् डैश लिखितम्। अस्तु सत्यं, तत् योग अधिकचिह्नं भवेत्, प्लस् इति चिह्नं भवेत्। सत्यम्। अपि च पूर्व स्लाइड् मध्ये वो इति पदम् आसीत्, तत्र भवत्या उक्तं तत्र द्वितीया इति, किन्तु तत्र तु षष्ठी एव अस्ति। षष्ठी अस्ति। देवानाम् इव
वः तत्र षष्ठी। युष्माकम् इति वः सत्यं अस्तु। षष्ठी अस्ति तत्र। तदेव अस्तु। अरुण कुमार जी। हाँ जी। ज्ञानी विज्ञानिनौ सर्जनं धात्रा परोपकाराय एव कृतम् इत्युक्ते तयोः शीलम् अपि परोपकार एव इत्यस्मिन् अर्थे भवति वा? तयोः शीलं, तयोः निर्मितिः एव परोपकाराय इति। तस्मात् कारणात् तौ कन्या विवाह कन्यायाः विवाहं तयोः कन्यायाः विवाहं कर्तुम् अर्हता न भवति इति। तादृशं नास्ति। तुलना यदि कुर्मः तर्हि ज्ञानी विज्ञानी ये वर्तन्ते तयोः द्वयोः अपि यः गुणः अस्ति सः गुणः धात्रा दत्तम् अस्ति। ओके। परन्तु शूरः यः वर्तते he himself has developed that गुण खलु। तस्य प्रयत्नेन शूरत्वम् आगतम्। ओके, एवं तुलना यदि कुर्मः तर्हि ज्ञानी विज्ञानी पर उपकारिणी भूतौ, मतलब दूसरों के लिए उपकार करने के लिए ही धात्रा ने विधाता ने उनको बनाया हुआ है। लेकिन शूर को जो बनाया हुआ है उसने आगे जाकर खुद को शूर बनने के लिए प्रयत्न भी किए हैं। So whatever knowledge they possess doesn't belong to them. It was given by God. Okay. God. Yes, we should always remember that whatever knowledge we have, whatever inbuilt qualities we have, those are not due to our own, prayatna, efforts. Those are given by God. वे सब जो है गुण अपने पास वो भगवान ने दिए हुए हैं, विधाता ने दिए हुए हैं, तो हमें गर्व नहीं होगा, है ना। ये एक अच्छी बात हमने इस कथा से सुन ली है, समझ ली है। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न है? आचार्य तत्र ज्ञान विज्ञानिनौ इति लिखितं, किन्तु तत्र ज्ञानी विज्ञानी इति भवेत् तत्र। मयापि दृष्टं तत्। परन्तु प्रायः तत्र ज्ञानी विज्ञानिनौ इति एव भवेत्। ज्ञानी इत्यत्र ह्रस्वनि इति। अस्तु, सत्यमस्ति, बहु उत्तमम्। अरुण कुमार जी, आपको अभी भी प्रश्न है? नहीं जी, पूछ लिया मैंने। आचार्य उत्साहैक धने तस्य पदस्य अर्थः मया सम्यक् न अवगतम्। ओके, देखिए, एक धने इसका अर्थ हम क्या समझ सकते हैं? 1 2 3 4 ये जो गणना करते हैं वैसा भी अर्थ होता है, लेकिन एक का अर्थ और भी है, केवल सिर्फ उत्साह ही जिसका धन है, ऐसा। अस्तु अवगतम्। उत्साह एव अस्ति। सिर्फ उत्साह, ऐसा अर्थ लेना। उत्साहैक धने ही विरहते सति सप्तमी अस्ति तत्र। न वीर के हृदय में दूसरे दुख को या किसी को अंतर नहीं मिलता है, मतलब अधिकरण है वहां पे, सती सप्तमी नहीं है। अस्तु अस्तु। अधुना इस कथा से हमें क्या समझ मिली है, इस कथा से हमें क्या अच्छा लगा है, ये कौन कहेगा? मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा कि जो शूर है उसने अपने खुद के बलबूते पर जो कमाया हुआ है और उसने प्राण खुद के दांव पर लगाकर उसे लाया है, इसलिए उसी को वो सोमप्रभा मिलनी चाहिए। यह निर्णय यथायोग्य है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। अभी और किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप किसी को बोलना है?
नमस्ते मैम। मुझे नमस्ते। एक चीज ये समझ में आई that it was a very respectful relationship, that despite the father, the mother and the brother having, looked out for a suitable match for their, daughter and the, this thing, I think everybody got a fair chance कि भाई तीनों का वो मत रखा गया कि भाई we will give a chance to everybody and then decide. So I think that equality was one thing that kind of struck me whilst listening to the story. उत्तमम्। और किसी को कुछ कहना है? मम तु बोलिए। भिन्न अभिप्रायः अस्ति। अत्र अस्मिन् अस्यां कथायां तु लिखितं शूरः स्वस्य प्रयत्नेन शूरः भवति इति, किन्तु ज्ञानी अपि विज्ञानी अपि स्वस्य प्रयत्नेन एव ज्ञानी अथवा विज्ञानी भवेत्। उत्तम, परंतु उसने अपने प्राण दांव पर नहीं लगाए होते तो क्षम्यताम्। वही वो आगे गया ना थोड़ा अपने गुणों से। मतलब मेरा ऐसा कहना है, आपका कहना भी उचित ही है। ज्ञानी भी बहुत काम करता है ना। ज्ञान हम सब यहाँ ज्ञानी हैं, तभी तो ये सब पढ़ रहे हैं। सत्यम सत्यम। अरुण कुमार जी पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ महोदय, यदि कोऽपि ज्ञान प्राप्तुम् इच्छति चेत् सः बहु प्रयत्नेन तपः अपि करणीयं, तथैव विज्ञानी भवेत् इति बहु पठनम् अपि आवश्यकं किल। सत्यम्। अतः त्रयः अपि विवाहार्थम् त्रयाणामपि विवाहं कर्तुम् अर्हता अस्ति। तत्तु सत्यम्। परन्तु शूरः किमर्थं राज्ञा चितम्? भवतः किं मतम्? भवतः किं मतम्? मतम् इत्युक्ते ओपिनियन। What is your opinion? My opinion is I don't know. अहं वदामि आचार्य। वदतु। राजा तु शूरतायाः प्रशंसां करोति। प्रशंसकः अस्ति। प्रशंसकः अस्ति, अतः एव सः राजा एवम् अवदत्। यदि कोऽपि पण्डितः आसीत् तत्र अथवा विद्वान् आसीत् तत्र, विद्वान् तु वदेत् ज्ञानी अथवा विज्ञानी एव। समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यं तादृशं वदति खलु? आम् आम् आम्, सत्यं। तादृशमपि भवितुमर्हति। तथा च यदि पण्डितः वर्तते चेत् तादृशं वेतालम् आनयनं करणीयम् इत्यर्थः। सः तादृशं प्रयत्नं न करोति यादृशः राजा करोति खलु? आम् आम्, सत्यं सत्यं। वाणी जी बोलिए। If Gnani and Vignani, their knowledge is God given abilities, I feel that strength and that bravery also is God given ability. You have to work on that, right? You have to keep aside the negativity and go ahead when you become knowledge. If you don't keep reading, we don't get the knowledge, right? So even the strength, say for example, we have to face a Rakshas, and how much bravery the person must be having to face that fellow and fight with him. So is it not God's given ability? It is given, God's given asti, parantu mama pranaihi चिंता न अकृत्वा एव सः स्वस्य प्राणानां चिंता अकृत्वा एव चिन्तनम् अकृत्वा एव शूरत्वं दर्शयति खलु इति कृत्वा राजानं कृते सः अर्हः, शूरः अर्हः अस्ति। But I feel, I don't know, even knowledge, see, when we don't read, say for example, now I am unable to say the sandhis and all without any prayatna. That also needs some prayatna and then some ratanam and some
But you are sure, right? You are attending the classes. Sorry. Okay, then. Thank you. Okay. That's good. Okay, तो ये कमस्ती प्रकाश जी. Yes. नमस्ते. नमस्ते. हाँ, प्रकाश मोहिनी हूँ मैं. बोलिए. हाँ, तो मैं तो ये कहना चाह रही थी कि वो ज्ञानी और विज्ञानी दोनों की विशेषता अपनी जगह है, और जो शूरवीर है उसकी अलग है विशेषता, और एक जो उसने निडरता दिखाई कि भाई अपनी जान. बिल्कुल सही है आपका कहना. आवाज अचानक चली गई है आपकी, तब तक उपगना आप बात कीजिए जब तक उनकी आवाज नहीं होती. मैम तत्र शूरः वदति एषा कन्या मया एव उपभोग्या. एतद् वाक्यं मह्यं न रोचते. हाँ, तत्तु सत्यमस्ति, परन्तु कथा अस्ति खलु सर्वं न स्वीकरणीयं. उपभोग्या इति तु नास्ति, कदापि नास्ति. कन्या तु उपभोग्या नास्ति एव, तत्तु सत्यम्. सो तर्हि शूरः स्वस्य प्राणान् त्यक्तुं सन्नद्धः अस्ति, अतः एव तस्य विवाहः भवेत्. अस्तु अस्तु, अवगतम्. अधिकारः. बोलिए प्रकाश जी, प्रकाश मोहिनी जी बोलिए. हाँ, आवाज कितना आया था. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वो शूरवीर तो निडर होके उसने सभी की जान बचाई, मतलब केवल उस राजकुमारी की नहीं, सभी की जान बचाई उसने, तो इसलिए वो हकदार था. अब जैसे अपने देश में भी भाई विज्ञानी अपनी जगह ज्ञानी है, लेकिन जो सोल्जर्स हैं उनका अपना महत्व अलग है, जो देश की रक्षा करते हैं, तो इसलिए उनकी खुद को परे इम्पोर्टेंस रख के करते हैं. करते हैं. धन्यवाद. बालकृष्ण जी. मैडम, मेरा अभिप्राय है कि तीनों युवा योग्य ही है जी. तभी तो उसके पिता कंफ्यूज हो गए हैं ना, वे संभ्रमित हो गए हैं. इसलिए मेरा बोलना यह है कि अब सोमप्रभा ही सिलेक्शन करना होगा. उत्तम, सत्यमस्ति. सोमप्रभा को ही तय करना है कि किसे चुनना है. बहुत अच्छा. मतलब अगर आज की घड़ी में ऐसा कुछ होता है तो सोमप्रभा इज द ओनली वन हु विल डिसाइड. महोदया, एक सवाल पूछना था कि क्या भारत की संस्कृति में ऐसा है कि क्योंकि हमारी पेट्रियार्किकल सोसाइटी है कि वर चुनने के लिए का जो कर्तव्य है सबसे पहले पिता का होता है, ऐसा कुछ है क्या? अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बातें दिखाई देती है. अभी जो स्वयंवर होता था उधर तो उस लड़की को ही पूरा अधिकार था. जी जी. तो अलग अलग काल में अलग अलग बातें दिखाई देती है. ऐसा कुछ एक ही है हमारी संस्कृति में, ऐसा कुछ नहीं. अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीजें दिखेंगी. लेकिन जो मिड पीरियड है इतिहास का, जहाँ पे परकीय आक्रमण हो रहा था, वहां पे स्त्रियों पर मतलब ज्यादा जुल्म हुआ, इसलिए उनका प्रोटेक्शन भी, संरक्षण भी ज्यादा कर रहे थे. ऐसा भी दिखाई देता है जी. और फिर आगे उसका थोड़ा अलग तरह से निगेटिविटी की तरफ बढ़ता गया कि पुरुषों को लगने लगा कि यही सही है, यही ऐसा ही करना चाहिए. ये सब आगे होते गया उसमें से. अच्छा, नहीं, मैंने सोचा जैसे पहली कथा में था ना कि जो कर्तव्य होता है, हर जने का अलग कर्तव्य होता है, कौन नदी में बहाता है कौन, तो मैंने सोचा शायद जब इन तीनों ये जब वर चुन रहे थे तो इसमें भी किसी का किसी से ज्यादा पहला कर्तव्य होगा शायद. वो भी मेरे मतलब मन इन में आया. कथाओं से ऐसे लगता है कि पिता ही प्रायः अधिकारी है ये सब तय करने के लिए. शायद उनकी एज के हिसाब से भी हम कह सकते हैं, अनुभव के हिसाब से भी कह सकते हैं. जी, धन्यवाद. धन्यवाद. शंकरी जी बोलिए.
नमस्ते महोदय। नमस्ते। अस्यां कथायामपि कन्यायाः इच्छानुसारमेव माता पिता पुनः सहोदरः च ज्ञानी विज्ञानी शूरस्य चयनं कुर्वन्ति। वरस्य चयनं कुर्वन्ति। तर्हि पुत्र्याः इच्छा एव तत्र प्रधानम् अस्ति। पुनः अन्य द्वौ ज्ञानी विज्ञानी द्वौ अपि शूरस्य कर्म करौ अभूताम् इति। सत्यम। यतः मतलब शूर पर उपकार किया उन्होंने। शूरस्य साहाय्यं कृतवन्तौ तत्र साक्षात् कार्यं कृतवान् अस्ति शूरः। सः एव बालिकां कन्यां रक्षितवान् राक्षसात्। अतः विक्रमसेनस्य निर्णयः त्रिविक्रमसेनस्य निर्णयः साधुः इति साधु अस्ति इति भवत्याः मतम्। उत्तमम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। तर्हि अत्र विरमामः। अरुण कुमार जी, यू हैव अ क्वेश्चन? आं महोदये। वदतु। अहं चिन्तयामि यत् ज्ञानेः एव अर्हता अधिकम् अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते वीरस्य अपेक्षया ज्ञानस्य अर्जन बहु दुष्करं। बहुकालं ध्यानं तपः इत्यादि करणीयं ज्ञानं प्राप्तुम्। इतोपि ज्ञानी एव आदौ कन्याः गूढस्थानं सूचयति। तथा सः एव आदौ कन्यया साकं विवाहं कर्तुम् अर्हता अधिकं भवति इति भवतः मतमस्ति। सम्यक् एव अस्ति। Because if he fail to say where she is, how can these people can go and fight with the Rakshasa and get back to her? So he is the first one to get the right to marry her. Okay. उत्तमम् अस्ति महोदय। I have only one statement to add here. सिर्फ मुझे यह करना है कि अगर ज्ञानी को समझ में आ रहा है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, तो उसे ये कैसे नहीं पता चला कि मेरा विवाह तो उसके साथ होने ही वाला नहीं है? ये कैसे नहीं पता चला? That was the question came in my mind. उसको तो सब पता है आगे क्या होने वाला है ना? No, instead of saying that what he can foresee, he can know where she is. Like it is foresight. It's not that he is predicting the whole future. If somebody asks a question, he can just find. If somebody would have asked whether you are going to marry her or not, he would have answered. But they asked where she is. He himself might not have asked, foreseen this. Okay, got it. अस्तु, धन्यवादः। अधुना विरमामः। शंकरी जी, आपको कुछ प्रश्न है क्या? नास्ति महोदय। एतद् वक्तुमेव अहं हस्तम् उन्नीतवती। क्षम्यतां, लोयर् हैण्ड् न कृतवती। अस्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। 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 धन्यवादः।